आखिर कब तक इस देश में हिंदुओं की आस्था का तमाशा बनाया जाएगा? कब तक सनातन धर्म के देवी देवताओं का अपमान करके कट्टरपंथी जिहादी खुलेआम घूमते रहेंगे? ये देश सनातनियों का है, जहां सहिष्णुता और सेकुलरिज्म के नाम पर हम दूसरे मजहबों का सम्मान करते हैं, उनके त्योहारों का सम्मान करते हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? हमारे आराध्यों का अपमान, हमारी आस्था पर प्रहार। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। हिंदू अपने कान्हा की जन्मभूमि को वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इसी बीच हिंदुओं के घावों पर नमक छिड़कने के लिए एक कट्टरपंथी मौलाना मैदान में उतर आया है। इसका नाम है मौलाना जर्जिस अंसारी। इसने भगवान श्री कृष्ण को लेकर जो घटिया बात की, उसे सुनकर किसी भी सच्चे सनातनी का खून खौल उठेगा। इस नफरती चिंटू ने सारी हदें पार कर दी हैं। कट्टरपंथी का दावा है कि भगवान श्री कृष्ण धर्म से मुस्लिम थे। इतना ही नहीं, मौलाना ने यह भी कहा कि श्री कृष्ण दिन में 5 बार नमाज पढ़ा करते थे। मौलाना जर्जिस अंसारी ने अपने भाषण के दौरान श्रीमद् भागवत गीता के एक श्लोक का हवाला दिया। उसने दावा किया कि श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में भक्तों को निर्देश दिया गया है कि पूजा पूरे शरीर से करें। कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी, यूपी वाला नहीं। योगी युज्जीत सततमात्मानम, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। इस जिहादी मौलाना ने गीता के जिस श्लोक का हवाला दिया, उसका असली मतलब क्या है, यह जानना बेहद जरूरी है। दरअसल श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का 10वां श्लोक कहता है, योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी यत चितात्मा निराशीर परिग्रह। इसका वास्तविक अर्थ है कि एक योगी का परम धर्म है कि वो निरंतर अपने मन, अपने शरीर और अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा में लीन करे। वो एकांत स्थान पर रहे, अकेला रहे और अपने मन तथा इंद्रियों को पूरी तरह वश में रखते हुए सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं और मोह माया से मुक्त हो जाए। इस पावन श्लोक में दूर दूर तक कहीं भी नमाज, इस्लाम या किसी अन्य मजहबी इबादत का कोई जिक्र नहीं है। ये श्लोक अष्टांग योग, ध्यान और आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताता है, लेकिन इस नफरती मौलाना ने अपनी कुंठित और जिहादी मानसिकता के चलते हुए इस श्लोक की ऐसी वाहियात व्याख्या की, जो न कि सिर्फ मूर्खतापूर्ण है, बल्कि सनातन धर्म के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। ये पहली बार नहीं है जब जर्जिस अंसारी ने कोई गंदी बात की है। इस मौलाना का इतिहास ही गंदगी से भरा पड़ा है। 2022 में मौलाना ने खुले मंच से कहा था कि एक मुस्लिम महिला को हर हाल में अपनी पति की शारीरिक और यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो प्रसव पीड़ा में ही क्यों ना हो। ये मौलाना सिर्फ महिला विरोधी नहीं है, बल्कि ये पूरी मानवता और संभ्रांत समाज के मुंह पर एक तमाचा है। और आज यही शख्स हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी कर रहा है। बताया जा रहा है कि मौलाना का ये वीडियो पुराना है, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के संवेदनशील विवाद के बीच इस वीडियो को दोबारा वायरल करके देश का माहौल बिगाड़ने की गहरी साजिश रची जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद देश के करोड़ों हिंदुओं में भारी आक्रोश है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस मौलाना की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। आखिर में कुछ सवाल भी हैं। क्या हिंदुओं की भावनाएं इतनी सस्ती हैं कि कोई भी ऐरा गैरा उठकर उनका मजाक उड़ा दे? अगर किसी हिंदू ने दूसरे मजहब के बारे में ऐसा कोई बयान दिया होता, तो क्या अब तक उसका सिर तन से जुदा नहीं हो चुका होता? उम्मीद है कि सरकार और प्रशासन इस नफरती मौलाना पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मौलाना की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद।